ओके सो हम हमारी फर्स्ट बुक जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब समझिए, तो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बाइपोलैरिटी के मीनिंग को समझेंगे कि भाई बाइपोलैरिटी क्या होता है और कोल्ड वॉर का क्या सिग्निफिकेंस था, एक तरीके से मीनिंग एंड बाइपोलैरिटी के दोनों का रिलेशनशिप। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सोवियत सिस्टम क्या है। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, गोर्बाचेव का रोल और उनके रिफॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो यूएसएसआर है उसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे एंड इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में हम देखेंगे। देन हम देखेंगे शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है एंड उसके इम्पैक्ट देखेंगे। देन हम टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट देखेंगे सोवियत रिपब्लिक की एंड इंडिया एंड रशिया का रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब हम ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए इसमें, 6, 7, 8 चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, देखो चैप्टर का नाम है, क्या है नाम चैप्टर का, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का एंड, द एंड कर देना है बाइपोलैरिटी का हमें। अब समझो, देखो ध्यान से सुनिए। किसी भी चीज का, ये तो हम सबको पता है, किसी भी चीज का एंड जानने से पहले उसकी बिगिनिंग जाननी पड़ती है ना। तो एंड जानने के लिए बिगिनिंग जाननी पड़ेगी एंड बिगनिंग जानने के लिए कि ये भाई बाइपोलैरिटी क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है बाइपोलैरिटी, हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी पड़ेगी, वो है वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर। हमने देखा था मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी एंड कोल्ड वॉर जानेंगे, बट उसको पता करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। चलो देखो, मैंने ये लिखा नहीं है इसमें, इसीलिए मैं क्या करूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। अब वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसे समझो कि भाई ये क्या है, ये है वर्ल्ड, मान लो। ठीक है, ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, तो समझ लो कि ये वर्ल्ड है, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, और हमारा वर्ल्ड तो अर्थ ही है ना। तो ये क्या है, हमारा वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड का जो ऑर्डर है उसी को वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। हो गया कितना सिंपल लैंग्वेज में, है ना, कुछ है थोड़ी। चलो बातें नहीं, काम की बात करते हैं। देखिए, जिस ऑर्डर में, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग कि भाई किस ऑर्डर में तुम रह रहे हो, किस तरीके से तुम रह रहे हो, है ना, क्या ऑर्डर है तुम्हारा रहने का। ये इस ऑर्डर को वो वाला ऑर्डर मत समझो कि भाई जो हम अपने छोटे भाई बहनों पे देते हैं, नहीं, वो ऑर्डर नहीं है ये। तो किस ऑर्डर से हम रह रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से रह रहे हैं, तो उस तरीके को कहते हैं भाई वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे समझ लो कि वर्ल्ड किस तरीके में रह रहा है, वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे पावर। वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से ही पावर याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पावर का हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाएगा वे पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पावर किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि अर्थ और मार्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके आओगे कि भाई अर्थ और मार्स के बीच में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अरे भाई ये बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है कि किसके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात होगी कि भाई इंडिया में है ना बीजेपी, वो तो इंडिया का हो गया। वर्ल्ड का क्या होगा, वर्ल्ड में किसके बीच में होगा। ठीक है, बताओ कौन होगा, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, करेक्ट, कुछ बच्चे पहुंचे होंगे यहाँ पर। ठीक है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पावर का, ठीक है। मान लो, कैसे मान लेते हैं भाई, यूएसए में अभी तो देखो, एंड चाइना, भाई यूएसए चाइना के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, कौन ज्यादा पावरफुल है, फिर चाइना एंड इंडिया में से कौन पावरफुल है, फिर इंडिया एंड पाकिस्तान में से कौन पावरफुल है ना, फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में से कौन पावरफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, कंट्रीज के बीच में कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, इस चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में आता है, वो वर्ल्ड ऑर्डर में आता है, ठीक। अपनी लिख लेना नोट्स में कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, refers to a way power is distributed between the countries, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई हमारी वर्ल्ड ऑर्डर की कि पावर को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंट्रीज के बीच में, ठीक है, पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंट्रीज के बीच में, ये याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या होता है इसमें, वर्ल्ड ऑर्डर में दूसरी चीज क्या आती है कि भाई रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस बिटवीन किसके बीच में होंगे, मोदी जी और राहुल जी के बीच में नहीं, बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप है भाई, दोस्ती है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जैसी, या फिर दुश्मनी है, ठीक है, या दुश्मनी है, ये देखो कैसे रिलेशंस हैं भाई, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर क्या चलाते रहते हैं, तोप चलाते रहते हैं, ये चीज इसमें आ जाएगी, रिलेशंस आ जाएंगे दो कंट्रीज के बीच में, चलिए ठीक है। और वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या आ जाती है, एक और चीज आ जाती है कि कंट्रीज क्या कर रही है, इसी रिलेशनशिप में समझ लो कॉपरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन है या फिर कंपीट कर रही हैं, ठीक है, कंपीट कर रही हैं, जैसे कौन कंपीट करता है, यूएसए एंड चाइना कंपीट करते हैं, इंडिया एंड चाइना कंपीट करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान कंपीट करते हैं, ठीक है, ये कॉपरेशन करती हैं, जैसे कॉपरेशन में कौन करेगा, कॉपरेशन इंडिया और जापान कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखो इंडिया एंड जापान, और कौन, इंडिया एंड श्रीलंका को भी ले सकते हैं, ठीक है, इंडिया एंड भूटान भी ले सकते हो, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, कंपीट, कौन कर रहा है कंपीट, यूएसए एंड चाइना, ठीक है, यूएसए एंड, और कौन करता है कंपीट, रशिया, चाइना एंड, क्या हुआ, चाइना एंड इंडिया, ठीक है, उसको माइंड मत करना, हैंडराइटिंग को बहुत खराब है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर होता है एक ग्लोबल सिस्टम जो कि क्या डिटरमाइन करता है कि कंट्रीज के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस बिटवीन द कंट्री एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हैं या फिर कंट्री एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कॉपरेशन कर रही हैं, ठीक है, और किस तरीके से, एक और चीज लिख लो, किस तरीके से, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स को, इंटरनेशनल सॉरी अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स आर मैनेज्ड, किस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स मैनेज किए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, हमारी वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाती हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गया क्या है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, पीछे चले जाना, देख लेना एक बार, अच्छे से समझा दिया, एक बार और समराइज कर देती हूँ, चलो क्या है वर्ल्ड ऑर्डर, क्या हो गया कि किस तरीके से
द वे पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, कौन सी कंट्री कम पावरफुल है, किन कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है, कोऑपरेशन चल रहा है, किन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, जैसे यूएसए ज्यादा पावरफुल है, रशिया ज्यादा पावरफुल है, चाइना ज्यादा पावरफुल है, कमजोर कौन है, कमजोर है पाकिस्तान, कमजोर कौन है, कम और कौन कमजोर है भाई, बहुत सारी कंट्रीज हैं कमजोर, तो अफ्रीका में चले जाओ बहुत कंट्रीज कमजोर मिल जाएंगी, है ना। तो किस तरीके से पावर है, कौन ज्यादा पावर को होल्ड किया हुआ है, अभी के यूएसए से जाके लड़ लोगे नहीं ना, तो इस तरीके से देखो, ठीक है। कंट्रीज का आपस में रिलेशन कैसा है, कैसे है, कोऑपरेट करती हैं, compete करती हैं, ये चीज। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या आ जाएगा, वॉर आ गया, ठीक है, वॉर आ गया, ट्रेड आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे क्या आ गया था, कोविड आया था, ठीक है, कोविड क्या हो गया, कैलेमिटी हो गया, ठीक है, इनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गया है, तो वर्ल्ड ऑर्डर हमने समझ लिया। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई वर्ल्ड ऑर्डर की। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी चीज समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई है, जिसको नहीं आई है वो क्या करेगा, वीडियो को पीछे जाके देखेगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं, बाद में इरेज करेंगे। अब वर्ल्ड ऑर्डर के टाइप्स देख लेते हैं भाई, टाइप्स क्या है वर्ल्ड ऑर्डर के, कितने टाइप्स हैं वर्ल्ड ऑर्डर के। अब देखो, ठीक है, जो सो गया था वो जग जाए, ठीक है, जिसको नींद आ रही थी जग जाओ, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी, ठीक है। चैप्टर का ये नाम समझ के आ रहे थे, उसे समझने की बारी आ गई है, ठीक है, जो चैप्टर का हमने नाम देखा था, ठीक, तो जो सो रहा था, अरे ठीक है, जो सो रहा था वो क्या होगा, जग जाएगा अभी, ठीक है। चलो अब देखो वर्ल्ड ऑर्डर के टाइप कितने हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा, क्या आएगा, यूनी पोलर। दूसरा हमारा आएगा बाई पोलर। और थर्ड हमारा आएगा, क्या आएगा, मल्टीपोलर। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, बाकी सब तो कैपिटल में लिखा है, ये तो स्मॉल में हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम थोड़ा, ठीक है। देखो वर्ल्ड ऑर्डर हमने समझा था किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेन चीज यहाँ पर पावर है भाई, हाँ। ऑर्डर किस पे देते हो, ऑर्डर कौन देता है, सिंपल टर्म में याद कर लो, अब चलो शॉर्टकट बता देती हूँ। ऑर्डर कौन देता है, जिसके पास होती है पावर, वो क्या देगा, वो देगा ऑर्डर, ठीक है। और वर्ल्ड में कौन ऑर्डर दे सकता है, ये हम देखेंगे अब, कौन ऑर्डर दे सकता है, यूनिपोलर। यूनिसेलुलर पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि भाई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। चलो यूनि में मतलब आ जाता है 1, बाई में आ जाता है 2, और मल्टी में आ जाता है कितना, मोर देन 2, 2 से ज्यादा, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनि में आ गया 1, बाई में आ गया 2, और मल्टी में आ गया हमारा मोर देन 2। यानी कि यूनिपोलर क्या बात कर रहा है कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, एक सिंगल, क्या हो, एक सिंगल सुपर पावर हो। ये सब चीजें नोट कर लेना, ये नोट्स में मैंने क्या नहीं करी हैं, इंक्लूड नहीं करी हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज बाइपोलैरिटी, ठीक है, बाइपोलैरिटी क्या है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यूनिपोलैरिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना। व्हेन द वर्ल्ड
नोट डाउन कर लो, व्हेन द वर्ल्ड इज हैविंग अ सिंगल सुपर पावर, ठीक है, जब वर्ल्ड के अंदर क्या है, एक सिंगल सुपर पावर है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, वन कंट्री इज enjoying पावर, जब वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री क्या कर रही है, पावर को इंजॉय कर रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं यूनिपोलैरिटी, यानी कि एक ही कंट्री है। ऐसी कौन सी कंट्री का एग्जांपल हम दे सकते हैं, अब हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे इसके अंदर यूएसए। भाई यूएसए काफी टाइम तक क्या बना रहा है, ऐसी सिंगल कंट्री बना रहा है जिसके पास में क्या थी, पावर थी, तो वो क्या रहा, सिंगल सुपर पावर रहा। ठीक है, ये हो गया। चलो दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आते हैं। अब क्या बात हो रही है, हमारी बाइपोलर की बात हो रही है। बाइपोलर कौन होगा, बाइपोलर कौन होगा, when the power is divided between the two super powers, दो सुपर पावर्स के बीच में, ठीक है, पावर किसके बीच में डिवाइडेड है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके बीच में, बिटवीन टू सुपर पावर्स, ठीक है, पावर जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है दो सुपर पावर के बीच में, उस केस में क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इज बाइपोलर, वर्ल्ड क्या है, बाइपोलर है। अच्छा चलो समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या होंगे, यूएसए एंड यूएसएसआर। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि दोनों क्या हैं। चलो थर्ड पे आते हैं, ठीक है, थर्ड पे आते हैं। ये क्या है, मोर देन टू सुपर पावर्स। अब जब क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर पावर जो है वो किसी एक या दो कंट्री के बीच में नहीं होगी, बहुत सारी कंट्रीज उस पावर को एंजॉय कर रही होंगी, ठीक है, यानी कि पावर किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, यानी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ल्ड हमारा मल्टीपोलर, दैट वर्ल्ड इज मल्टीपोलर व्हेन द पावर इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन द सिंगल or two countries, when the power is not holded by the single superpower or divided between the two superpowers, then and when it is holded by the multiple countries, then it is called multipolar world order। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा चलो एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान से देख लो, अभी बार बार नहीं समझाने बैठूंगी, ध्यान से देखो। यार अर्थ नहीं बन रही है मुझसे, रुको। चलो इस बार तो बना देंगे, जैसी भी बनेगी एडजस्ट कर लो, ठीक है, अब एडजस्ट कर लो भाई, ऐसी ही अर्थ में बना पाऊंगी, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखो अर्थ बनाने की, ठीक है, यही मेरे से बन पाएगा। ठीक है, अब देखो ये है हमारा अर्थ। अब ज्योग्राफी याद करो, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में याद करो कि ज्योग्राफी में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या होता है, पोल होता है। भाई ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है, बट ये तो ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है ना, सॉरी। अब क्या करें, बट यहाँ पर तो बात किस चीज की हो गई है, पोल्स की बात हो गई है, ये तो पोल आ गया, इसमें यूनिपोलर आ गया, बाइपोलर आ गया, मल्टीपोलर आ गया। तो देखो समझो, जैसे ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है किसमें, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, कि भाई ऊपर है नॉर्थ नीचे है साउथ, ठीक है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में वर्ल्ड कैसे डिवाइड होता है, वर्ल्ड डिवाइड होता है जब ये जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं है, एक कंट्री है यहाँ पर, एक कंट्री है यहाँ पर एक कंट्री है ऐसी, ठीक है, ऐसी अफ्रीका जैसा लग रहा है थोड़ा, बट समझ लो यूएसए है, ठीक है, समझ लो यूएसए है पर लग अफ्रीका रहा है, सॉरी, ठीक है, इमेजिन कर लो, ठीक है, ये कंट्री क्या कर रही है, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में पावर को एंजॉय कर रही है, कोई डिवीजन नहीं है पावर का, तो ये कैसी है, ये वर्ल्ड कैसा है, ये वर्ल्ड है हमारा यूनिपोलर, यूनिपोलर,
पोलर है ये वर्ल्ड हमारा, ठीक है। कैसा वर्ल्ड हो गया? यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। चलो अच्छी बात है, हो गया तो चलो दूसरा देखते हैं। अब एक और अर्थ बनाएंगे। ये बन गई मेरी एक और अर्थ। चलो ये वाली थोड़ी अच्छी बनी है, बेटर देन दी प्रीवियस वन। ओके लेट्स गो। कहाँ पर आ गए हम लोग? हम लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भाई ये रहा हमारा यूएसए और ये रहा हमारा यूएसएसआर। अब ये जो वर्ल्ड है ये तो मैम किसी के चेहरे जैसा लग रहा है। ये तो आपने फेस बना दिया और एक आंख बड़ी बना दी, एक आंख छोटी टेढ़ी बना दी। सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। बट हंसी नहीं उड़ानी है, हंसना नहीं है, हंसो मत ज्यादा, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो गया भाई, दो लोगों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया, दो कंट्रीज के बीच में पावर डिवाइड हो गई है। क्या हो जाएगा? बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, बाईपोलर हो गया, ठीक है। बाईपोलर हो गया, दो कंट्रीज में, यूएसए में एंड यूएसएसआर में बाईपोलर हो गया, यानी कि दो कंट्रीज। अब ये दो कंट्रीज कोई भी हो सकती हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई चाइना कर ले, है ना, चाइना कर ले, फिर तो चाइना और यूएसए के बीच में पावर डिवाइड हो गई, हो गया बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। हो सकता है यूएसए एक दिन है ना बिल्कुल है ना खराब हो जाए, है ना, और बिल्कुल गरीब हो जाए, पर इंडिया और चाइना बहुत अमीर हो जाए, इंडिया चाइना में डिवाइड हो सकता है, तो क्या होगा? तो हो गया बाईपोलर। और फिर यहाँ पर आता है हमारा थर्ड वाला, जहां पर ये रहा हमारा यूएसए, ये रहा हमारा रशिया, ये रहा हमारा अफ्रीका, ये रहा हमारा इंडिया, ये चाइना, ये सब कुछ मान लो, और इन सब के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको क्या बोल दिया हमने? इसको हमने बोल दिया मल्टीपोलर, यानी कि कोई एक ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है, ना दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में पावर डिवाइडेड है, इसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीपोलर बोल देंगे। समझ में आ गया है? मुझे लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए इतने के बाद। तो अगर इतने के बाद भी समझ में नहीं आया है तो फिर वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। अब समझ में आ गया मीनिंग क्या है इस बाईपोलैरिटी का, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया हो मीनिंग बाईपोलैरिटी का, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट हो जाना चाहिए कि व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्वेश्चन दिख रही हूं, व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जो 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वैसे तो 23 ने वोट किया था, ये जो 23 स्टूडेंट्स हैं जिनने वोट किया था वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद सेकंड वीडियो अपलोड होगी, अदरवाइज अपलोड नहीं होगी, यहीं पर रोक दूंगी वीडियोस, कुछ अपलोड नहीं होगा फिर, क्योंकि जब यही नहीं कर पाओगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो चैप्टर का नाम है आपका कि बाईपोलैरिटी क्या है ना, इसको लिखोगे व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही बाइंड अप करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा आगे का। चलिए ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय।